नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या फोर्ती नामांतरण साइबर तहसीलदार से हो सकता है। देखिए दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जैसे कोई भूमि स्वामी व्यक्ति है और उस भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या साइबर तहसीलदार के माध्यम से उस भूमि पर, उस मृतक के स्थान पर उसके वारिसों का नामांतरण हो सकता है। तो देखिए क्या रहता है कि साइबर तहसीलदार का जो क्राइटेरिया है उसको भी आज के वीडियो में हम समझेंगे, और साइबर तहसीलदार का जो क्राइटेरिया नहीं है उसको भी आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि साइबर तहसीलदार जो है वह कौन कौन से नामांतरण करता है और क्यों करता है। ठीक है, तो देखिए जो भी दस्तावेज उपपंजीयक, ठीक है, उपपंजीयक या रजिस्ट्रार जो है उसके वहां पर जाते हैं, और उन दस्तावेजों का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उन दस्तावेजों को ऐसे के ऐसे ही, अर्थात उनके आधार पर नामांतरण के लिए जो है रजिस्ट्रार जो है या उपपंजीयक जो है वह सीधे साइबर तहसीलदार को भेज देता है। अब उनमें कौन कौन से दस्तावेज रहते हैं, तो देखिए सबसे पहला दस्तावेज जो रहता है वह विक्रय पत्र रहता है। ठीक है, विक्रय पत्र किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज से मतलब जैसे जमीन है, ठीक है, अर्थात कृषि भूमि है, या भूखंड है अर्थात प्लॉट है, ठीक है, या मकान है या दुकान है, इनमें से किसी भी चीज का विक्रय पत्र हो सकता है। तो अगर इस प्रकार के कोई विक्रय पत्र है तो इनका नामांतरण के लिए सीधे जो है रजिस्ट्रार किसको भेज देगा, साइबर तहसीलदार को भेज देगा। दूसरा दस्तावेज कौन सा रहता है, विनिमय। ठीक है, कौन सा, विनिमय, किसी भी संपत्ति के बदले किसी भी संपत्ति की अदला बदली। कैसे, जैसे अगर किसी व्यक्ति के एक के नाम पर यहां पर जमीन है, किसी के एक के नाम पर यहां जमीन है, ठीक है, तो यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को यह खेत दे देगा और यह व्यक्ति इस व्यक्ति को यह खेत दे देगा। दोनों का एक ही दस्तावेज तैयार होगा, उसको विनिमय कहा जाता है। तो विनिमय अगर किसी का निष्पादित हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसको सीधे जो है उपपंजीयक किसको भेज देगा, साइबर तहसीलदार को भेज देगा। किसको भेज देगा, साइबर तहसीलदार को भेज देगा। इसके अलावा अगला डॉक्यूमेंट जो रहता है वह रहता है दान पत्र। ठीक है, दान पत्र, अगर कोई व्यक्ति जो है अति प्रसन्न होकर किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति जो है, जिसमें कृषि भूमि हो सकती है, भूखंड हो सकता है, मकान हो सकता है, दुकान हो सकती है, अगर ये संपत्तियां जो है किसी व्यक्ति को दान देना चाहता है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और ऐसी स्थिति में उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो है साइबर तहसीलदार को वह प्रकरण भेज दिया जाएगा और उसका जो है साइबर तहसीलदार जो है वह नामांतरण कर देता है। ठीक है, या वहां पर नामांतरण के लिए प्रकरण को भेजा जा सकता है। अब यहां पर विषय जो है वह है कि क्या फोर्ती नामांतरण जो है इसको साइबर तहसीलदार कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो देखिए इसमें किसी भी प्रकार की कार्यवाही जो है वह सब रजिस्ट्रार के वहां पर अर्थात उपपंजीयक के वहां पर नहीं होती है, इसलिए फोर्ती नामांतरण जो है वह साइबर तहसीलदार नहीं कर सकता है। फोर्ती नामांतरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे अगर कोई ये जमीन है, ठीक है, और इसका यह भूमि स्वामी है, इसकी अगर मृत्यु हो गई है और इसके अगर ये एक पुत्री है और इसके ये तीन जो है ये पुत्रगण है, तो ऐसी स्थिति में इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है वह इस जमीन पर अपना नामांतरण करवाने के लिए, अर्थात इन सभी लोगों का नामांतरण करवाने के लिए कहां पर, तहसीलदार को आवेदन कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हैं, तहसीलदार को या नायब तहसीलदार को या अपर तहसीलदार को, जो भी इनकी जमीन से संबंधित अधिकारी है उसके समक्ष जो है ये नामांतरण के लिए आवेदन पेश कर सकते हैं। और वहां पर जब आपके द्वारा आवेदन पेश किया जाएगा तो उसके साथ में कौन कौन से दस्तावेज लगाने पड़ेंगे आपको, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला दस्तावेज जो रहता है, जिस भूमि स्वामी की मृत्यु हुई है इसका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। आज की तारीख में ये जमीन जो है इस भूमि स्वामी के नाम पर है, उसका खसरा और खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि आपको निकाल कर लगानी पड़ेगी। इस व्यक्ति के कौन कौन वारिस है इस संबंध में आपको ग्राम पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद जो है वहां से लिखवाकर उसका सजरा फॉर्म या उसका जो है वारिसान का प्रमाण पत्र जो है आपको उसके साथ में पेश करना पड़ेगा। इसके अलावा आवेदक जो है, अगर ये पुत्री है आवेदक, तो यह जो है अपना आधार कार्ड, या फिर ये पुत्रगण में से कोई है तो ये अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जब आप जो है नामांतरण के लिए आवेदन जो है लोक सेवा गारंटी में दे सकते हैं। कहां पर, लोक सेवा गारंटी केंद्र में आप नामांतरण का आवेदन दे सकते हैं। वहां से नामांतरण का आवेदन जो है वो तहसीलदार को फॉरवर्ड किया जाएगा। तहसीलदार के द्वारा क्या किया जाएगा, विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ठीक है, विज्ञप्ति जब जारी की जाएगी और अगर किसी प्रकार की आपत्ति आती है तो उन लोगों को भी सुना जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार के द्वारा पटवारी से वारिसान की रिपोर्ट आहूत की जाएगी, बुलवाई जाएगी। और उस रिपोर्ट में अगर ऐसा आता है कि हाँ यह जमीन जो है इसका भूमि स्वामी जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है और इसके वारिस में एक पुत्री है और तीन
पुत्रगण है, ऐसी अगर रिपोर्ट आती है तो उस नामांतरण के आवेदन पर से तहसीलदार के द्वारा इस जमीन के सरकारी कागज में से इस व्यक्ति का नाम हटाकर इसके जो भी वारिस है, जैसे ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में इन सभी लोगों का नामांतरण जो है इस जमीन के सरकारी कागज में करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा और उसकी अमल के लिए एक कॉपी जो है पटवारी को भेज दी जाएगी। पटवारी के द्वारा इस जमीन के सरकारी कागज में इस व्यक्ति का नाम हटाकर इन लोगों का नामांतरण जो है वह प्रमाणित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से साइबर तहसीलदार के माध्यम से फौती नामांतरण की अभी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। यदि भविष्य में आएगी तो उसके लिए वीडियो बनाकर मैं बिल्कुल अपलोड करूंगा, लेकिन आज की तारीख में साइबर तहसीलदार के माध्यम से फौती नामांतरण की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। आपको फिजिकल ही इसी प्रकार से नामांतरण करवाना होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।